हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं इन रिकवरी एजेंट का एक नया फर्जीवाड़ा सामने लेके आया हूं कि कैसे वो लोग आपको धमका रहे हैं। आप में से कई लोग के साथ ऐसा हो चुका होगा और कई लोग के साथ होना बाकी है। ये लोग नया तरीका निकाले हैं फर्जी लोन वाले आपको डराने का। वो लोग कैसे आपको डराएंगे और आप लोग डर भी जाओगे, इतना गारंटी दे रहा हूँ। ऐसे ये लोग नया तरीका निकाले हुए हैं। तो देखिए, पहले ये लोग क्या बनते थे, इनके जो रिकवरी एजेंट थे, मैंने पहले बताया था, पिछला एक वीडियो मैंने डाली थी इससे रिलेटेड, जिसको एक फर्जी लोन ऐप वाले ने डिलीट करवा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, करवाओ, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर नया वीडियो बनेगा, तुम डिलीट करवाओ, हम बनाएंगे। तो उस वीडियो में मैंने यही बताया था इनके फर्जीवाड़े के बारे में। उसको मैंने बताया था डिलीट होने के बाद कि फिर मैं बता दूंगा। तो आइए चलते हैं मेन मुद्दे पे। तो आपके पास अब नए तरीके से कॉल आएगा। उस कॉल में क्या बोला जाएगा कि मैं, जैसे मान लीजिए आपका ज़िला कहीं है, अगर आपका मान लीजिए गोरखपुर ज़िले से हैं, तो आपके पास कॉल आएगा, हम गोरखपुर थाने से बोल रहे हैं, तुमने किसी कंपनी का लोन लिया है क्या? हम इस थाने से बोल रहे हैं, तुमने इस कंपनी का लोन लिया है क्या? क्या किया है? आप लोग सोचोगे भैया लोन तो लिए हैं। थाने पे बात पहुंच गई, अब थाने से फ़ोन आ गया, आपके अंदर थोड़ी बहुत तो डर आ ही जाएगी, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं है कि पुलिस इस लोन के लिए कभी फ़ोन ही नहीं करेगी। तो ये लोग ऐसे बात करेंगे कि आपको भरपूर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये थाने से फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, इन फर्जीवाड़े या किसी भी लोन के लिए पुलिस को कोई मतलब नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से वहाँ पे अर्जी नहीं आएगी उस थाने पे कि भैया इस कंपनी का इसने लोन लिया है या कुछ भी किया है, तब तक पुलिस आपको एक शब्द नहीं, क्या कॉल क्या आपके तरफ देखेगी नहीं कि आपने लोन लिया कि क्या किया। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा कि इन फर्जी जितने भी ऑनलाइन लोन संस्थाएं हैं या जितने भी फर्जी तरीके से लोन दिए जाते हैं, उन सब के लिए आपके पास पुलिस फ़ोन करे, कभी नहीं हो सकता। अरे ये लोग जितने भी फर्जी लोन वाले हैं ना, पुलिस के पास कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास कोई लीगल प्रूफ ही नहीं है। क्योंकि भैया आरबीआई ने पहले कह दिया है, बहुत पहले कह दिया था, तभी इन लोगों ने सिविल बनाया कि भैया तुम लोन दे रहे हो, अपनी स्वेच्छा से देना। अनसिक्योर लोन के लिए मेरी कोई मदद की उम्मीद मत रखना, मैं कुछ नहीं करने वाला। ना ही देखिए, पुलिस क्या है, पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, न कि इन फर्जी लोन के लिए आपको जेल में डालेगी, ना ही कुछ कहेगी। क्योंकि भैया लोन क्या है, लोन एक बिजनेस है, बिजनेस में कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। तो भैया फ़ायदा कमाओगे तुम, नुकसान हो तो हमारे पास आओगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए पुलिस नहीं बनी है कि लोन के लिए। पुलिस बनी है आपकी कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, न कि इन फर्जी लोन की वसूली के लिए। समझ गए बात? तो इस बात को दिमाग से अपने निकाल दीजिएगा कि पुलिस आएगी, नोटिस आएगा और पुलिस आपके पास फ़ोन करेगी, कभी नहीं, असंभव है। तो आज के बाद से इस पुलिस के चक्कर में मत रहिएगा कि कोई पुलिस आएगी आपके घर, कोई पुलिस कभी नहीं आएगी। इनके जो रिकवरी 2 कौड़ी के एजेंट हैं, रिकवरी एजेंट जो बने हुए हैं 2 कौड़ी के 2 महीने के लिए, वही सब बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, एसआई बनेंगे, जो बनना हो ये लोग कॉल पे ही बनेंगे और कहीं नहीं बनेंगे। देखिए, होती है, पुलिस आएगी, कब आएगी? जब आप क्या किए हो, जैसे मान लीजिए आप सिक्योर लोन क्या होता है, जब हम अपने घर की ज़मीन का पेपर बैंक में रख दें, तो बैंक वाला क्या करता है, उसका 80% या 60% आपको लोन देगा। उसके बाद से उसका जब ओवर ड्यू हो जाएगा, घर आप लोन नहीं भर पाओगे, घर के बराबर वैल्यू हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर, उस प्रॉपर्टी के वैल्यू के बराबर जब उसका लोन अमाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के, तब वो क्या करेगा, आपको नोटिस 3 दिलवाएगा किसी वकील से। और उसके बाद नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट या जहां मन करे कोर्ट में जाके अर्जी देगा कि भैया ये लोन नहीं भर रहा है। तब जाके वो कोर्ट क्या करेगी, पुलिस भेजेगी कि भाई लोन क्यों नहीं दे रहे हो। उसके लिए भी जेल लोन नहीं होगी, बस आपकी प्रॉपर्टी बेच के लोन भरपाई कर ला। पुलिस इसलिए आएगी कि आपने उसके पास गिरवी रखा था, वो सामान बेच रही है बैंक या आपका घर ले रही है, इसके लिए आप उस कंपनी को कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे भैया आप बताओ क्या रखे हो इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास गिरवी?
कुछ रखे हो, नहीं रखे हो, चेकबुक आपने दिया है उनको साइन करके, नहीं दिया है, तो फिर चेक बाउंस का चार्ज भी तो नहीं लगा पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। इन फर्जी लोन वालों के लिए कभी पुलिस कॉल नहीं करेगी, ना ही आपसे कुछ 3-5 बतियाएगी। और देखिए इसमें कहते हैं सब कि अब एक आएगा बंदा और कहेगा कि भाई लोन भरो, नहीं तो हम आएंगे और हमारी टीम आएगी। देखिए एक ज़िले में क्या करते हैं सब, जैसे जो बाइक का जो इंस्टॉलमेंट लेते हैं, जो देते हैं सब इंस्टॉलमेंट पे, वही सब इन सबको क्या किया जाता है, कॉन्टेक्ट पे ले लिया जाता है। भैया एक जगह लोन पास का मतलब निकलवाओगे 700 रुपये देंगे, इसी तरह 10-12 को ले लेती है। उसके बाद वो 12 लोग 12 गांव में जाएंगे और कहेंगे कि अभी हमारे सर यहीं पे हैं, बैठे हुए हैं, अभी आ जाएंगे। बस उनके मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं कि आप लोग डर जाते हो, टीम आएगी, टीम आएगी। अरे कौन सी टीम आएगी, कह दो भैया अब आए सब, कोई भी आपको टीम लाने की धमकी दे तो कहती है भैया एक काम करो, हम बैठे हैं यहीं पे, तुम पहले अब टीम लेके आओ तभी हम देंगे, पहले तुम टीम लेके आओ तभी तुम यहाँ से जाओगे, वरना जाने नहीं पाओगे। तो भाई जब वो लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, तो पहले उनको बुलाओ कि जाओ भैया पहले अपने टीम को लेके आओ, थोड़ा हम भी देख लें तुम्हारी टीम कौन है। कोई टीम इनकी नहीं होती है, वो सब इनका डराने का ये आपको कैसे कैसे डरा सकते हैं, इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिली हुई होती है। नौकरी देने से पहले ट्रेनिंग होती है, हर रोज़ 20 मिनट या 30 मिनट की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ऐसे आपको कस्टमर से बात करनी है, कैसे कैसे डराना है, नया नया तरीके निकाले जाते हैं। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि पुलिस आपके पास कॉल करेगी, कभी नहीं कॉल करेगी। पुलिस को इससे कोई लेना देना नहीं है, पुलिस आपकी कानून व्यवस्था के लिए है, लोन का रिकवरी करने के लिए नहीं है। इन अनसिक्योर और फर्जी लोन में आप जाइए किसी थाने में कह दीजिएगा, वो लोग कहेंगे भैया देखो ये सब फर्जी लोन ऐप वाले हैं, इनका एक यही तरीका है कि फ़ोन से ऐप को इंस्टॉल करो और लोन उनके चक्कर में ही देने होने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उसके पीछे क्यों पुलिस टाइम बर्बाद करे। सब कुछ इनको तो देखना है, इनके पास हज़ारों केस ऐसे हैं जो नहीं सॉल्व हो पाते हैं, वो तो अभी हो ही नहीं पाते हैं। तो आपका ये फर्जी काम कहाँ से, लोन वाले कहीं बैठे रहते हैं, कहीं किसी कोने में बैठे रहेंगे, उसके लिए इन लोग के पास टाइम नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए इस फालतू काम के लिए। इनका जो मेन काम है, ये लोग अपनी मेन काम अच्छे तरीके से करते हैं और हम भी लोग इन्हीं के वजह से आराम से रहते हैं। ये लोग चाहते हैं, पुलिस हमारी चाहती है कि आप लोग जनता खुश रहें, तभी लोग खुश रहेंगे, लेकिन आप लोग फालतू में इस लोन के चक्कर में पड़ के डरे डरे से रहते हो, जैसे लगता है कि आतंकवादी आप लोग हो। कोई डरना वरना नहीं है, समझ गए। जो भी आपको टीम लाने या लीगल नोटिस, कोनो नोटिस, किसी भी प्रकार की धमकी दे, आपके पास नहीं है पैसे, कह दो सीधे नहीं है या नहीं दूंगा, सीधे कह दो। उसमें ज़्यादा कुछ 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद, सीधे आपके पास नहीं है सीधे कह दो जब होगा मैं बुला के दे दूंगा, या मैं ऑनलाइन लिया हूँ ऑनलाइन दे दूंगा। लोन लेने से पहले मुझे किसी भी रिकवरी एजेंट या किसी भी आदमी के बारे में किसी की फेस शक्ल नहीं दिखाया गया था कि अगर आप लोन नहीं दोगे तो ये बंदा आपके घर जाएगा। लोन से पहले किसी कंपनी ने ऐसा नहीं बताया, इसलिए तुम्हारा बिल्कुल नहीं औकात है कि तुम आ जाओ मेरे पास। आने से पहले तुम्हें कॉल करना चाहिए और बताना चाहिए कि कहाँ आप मिल सकते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, पूरा कानून समझाइए ना। डरते हैं आप लोग पहले, इसीलिए ये लोग डराते किसे हैं, जो लोग डरते हैं। जो लोग डरेंगे उन्हीं को ये लोग डराएंगे, जो नहीं डरेगा उसको ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आप सीधे कह दो, आपको एक बात कहना है, देख भाई लोन लेने से पहले ना ही तू ना ही तेरी कंपनी ने मुझे कुछ इसके बारे में बताया था कि लोन नहीं भरने पर ये होगा, लीगल नोटिस, पुलिस या कोई आएगा, ना तुम दिखे ना तेरी कंपनी कोई दिखी। ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन हुआ वैसे ही ऑनलाइन जब मेरे पास पैसा होगा दे दूंगा, तुम यहाँ से सीधे शांति से आराम से चले जाओ। इसी में तुम्हारी भी भलाई है भैया, हमारी भी भलाई है। अरे कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो एक छींटा पड़ेगा ही। तो भैया तुम भी एक काम करो, निकल लो। तुम हो कीचड़, हम इंसान, तुम्हारे ऊपर कुछ करेंगे तो भैया थोड़ी सी टाइम तो बर्बाद मेरा भी होगा। इससे अच्छा तुम भी अपने रास्ते निकल लो, हम भी, क्योंकि भैया तुम्हारे साथ अगर कुछ होता है तो कंपनी इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहें। आपके पास नहीं है पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे मना कर दीजिए, भैया जाओ जो करना है कर लो,
हमारे पास जब होगा तुम्हें बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे, लेटर लिख देंगे, आना लेके जाना। लेकिन आप लोग फालतू में परेशान रहते हो। सिविल के अलावा ये लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। और सिविल एक ऐसी चीज़ है जिसको बचाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद होते हुए मैंने देखा है, बनते हुए कभी नहीं देखा है। क्योंकि सिविल के द्वारा जो भी लोन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, उससे कोई यूज नहीं है, इतना समझ लीजिए। जितने भी लोग के पास गवर्नमेंट जॉब होती है या पढ़े लिखे इंसान होते हैं, उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सिविल विल। कई लोग से आप गवर्नमेंट जॉब करते होंगे लोग, आपके गांव शहर में पूछ लीजिएगा कि भैया ये सिविल का होता है, कहते हैं ये क्या होता है। कम से कम 80 गवर्नमेंट जॉब वालों में से 40% लोग ऐसे होंगे जो इसको मतलब ही नहीं समझते, इसको कुछ समझते नहीं, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं है इस सब फर्जी लोन की। इस ज़्यादातर आम इंसान परेशान होता है सिविल के चक्कर में। आईसी के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, लूटते हैं आपको। तो भाई पुलिस का काम है, वो लोग अपना काम करते हैं, आप लोग अपना काम कीजिए। ये लोन वोन का पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। अनसिक्योर लोन का पुलिस से कोई मतलब नहीं है। पुलिस को जब कोर्ट से ऑर्डर आएगा तभी पुलिस कुछ करेगी, वरना कुछ नहीं। और ये फर्जी लोन वाले कभी कोर्ट में जा ही नहीं सकते। जाएंगे तो पता चलेगा भैया इनके साथ क्या होगा, कभी लोन देने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए आप लोग को कोई परेशानी नहीं है, आराम से रहिए, शांति से रहिए। लोन जितना है या नहीं है, जो है छोड़िए, आराम से अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचिए, इन सब के बारे में नहीं। धन्यवाद।